हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेजर ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इसके बेसिक हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ जिसमें कुछ नए टाइप की एंट्रीज होंगी। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखते हैं पहले ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया है। पहले ट्रांजैक्शन में दिया है परचेज्ड फर्नीचर। सबसे पहले तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फर्नीचर वर्थ 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग को पहले से आता है, बट इसी सेंटेंस में आगे बोला है एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, ये तो आपको पता है। ये खाली अमाउंट में से माइनस करते थे हम लोग पहले वाले वीडियोस में, ऑलरेडी ऐसे किए हमने सम। बट अब इसमें क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, सपोज एग्जांपल आप किसी शॉप में गए, आपको दुकानदार ने बोला कि ये जो फर्नीचर है 1 लाख का है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली परचेज कर देते हैं? नहीं, हम लोग उसके साथ मोल भाव करते हैं। मोल भाव करके कुछ प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं, उसी को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज अब तक बिल नहीं बना है। बिल बन जाने के बाद अगर आप उससे एक्स्ट्रा और कोई डिस्काउंट मांगते हैं, ये बोल के कि मैं पूरा का पूरा पैसा कैश में दे रहा हूँ, तो वो हमको कैश डिस्काउंट भी देता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 1 लाख का फर्नीचर पे 10% ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। सो इसमें से लेस कर देते हैं 10% टीडी। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? ये वो वाला डिस्काउंट है जो हम लोग मोल भाव करके कम करा लेते हैं। तो कितना आ रहा है? 10,000। 10,000 कैसे आ रहा है? कैलसी से चेक कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, सो आ रहा है 10,000। अब ये डिस्काउंट का करना क्या है? ये डिस्काउंट 1 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ हमारे ट्रांजैक्शन में जो फर्नीचर है वो 1 लाख का है या 90,000 का? 90,000 का। ठीक है, सो 1 लाख को तो भूल ही जाओ। अब बचा 90,000 के साथ क्या करना है। आगे सेंटेंस में बोला था कि 10% कैश डिस्काउंट भी दिया। इसका मतलब मैंने जब उसको पूरा पैसा कैश देने की बात की तो उसने मुझे और 10% कैश डिस्काउंट भी दिया। तो मतलब मैंने 90 नहीं पे किया, इसमें उसने मुझे और 10% का CD दिया। CD इज कैश डिस्काउंट। सो कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है? 9,000। सो लिख देते हैं 9,000। तो इसका मतलब मुझे कितना पे करना पड़ा होगा? 81,000, राइट। अब फर्नीचर था कितने का? 90 का। 9,000 का उसने मुझे कैश डिस्काउंट दिया। अब बच कितना गया जो अमाउंट मुझको पे करना है? 81,000। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर। ये हमारा पहला एंट्री, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। सो टू कैश या बैंक अकाउंट हम लोग दोनों लिख देते हैं। ओके, फर्नीचर जो हमने परचेज किया वो कितने का था? 90 का। बट हमने जो फाइनल पेमेंट किया वो कितने का किया? 81,000 का। सो ये जो बचा हुआ 9,000 का गैप आ रहा है जो कि क्रेडिट साइड में, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 81 है। 9,000 का ये जो 9,000 का ये जो गैप आ रहा है ना, ये हमारे लिए क्या पता है? ये है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है बिकॉज डिस्काउंट हमको मिला है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, सो मेरे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस बन जाएगा। तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ओके। इसका नरेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो नरेशन बिकॉज क्योंकि ईजी है तो हम लोग उसमें नहीं जाते, एंट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो चले जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या बोला है। सेकंड ट्रांजेक्शन में बोला है परचेज गुड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग गुड्स वर्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? परचेज, राइट। 20,000 फ्रॉम अनिल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल 20,000 की एंट्री होगी क्या? नहीं, इसका कितना परसेंट निकालना है? 10% निकालना है। एंड ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है 2,000। सो हम लोग लिख देते हैं 2,000। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2,000 की एंट्री होगी या 20,000 की? ना 2,000 की ना 20,000 की, एंट्री होगी 18,000 की। 20,000 को भूल जाओ। ठीक है, सो अभी 18,000 मिल गया तो एंट्री करते हैं। परचेज किया गुड्स, तो हम लोग गुड्स वर्ड के बजाय क्या यूज करते हैं? वर्ड परचेजेस। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास से परचेज किया था? अनिल का नाम दिया है। सो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे खरीदा है, सो मैं लिख देता हूँ अनिल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 18,000। 18,000 इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अनिल से गुड्स परचेज किया 18,000 का। इसका मतलब मुझे अनिल को 18,000 देने हैं, बट मैंने अभी दिया नहीं, मैं देने वाला हूँ, फ्यूचर में कभी देंगे। ओके, इसका नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखते हैं? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। ओके, आगे जाते हैं, देखते हैं थर्ड एंट्री में क्या बोला है। बहुत धीमे धीमे ध्यान से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000 टू दिनेश। हमने गुड्स बेचा दिनेश को।
ठीक है, ओके, एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया इसको। सो सेम कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। 60,000 था, लेकिन ये वो भाव है जिसके साथ हम लोग कम कराने की कोशिश करते हैं, तो इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं टीडी। सो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा 60,000 का, 60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, सो आ रहा है 12,000। तो मैं लिख देता हूँ 12,000। इसका मतलब मेरे ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना होगा, 60,000 माइनस 12,000, सो आ रहा है 48,000। तो 60,000 को तो भूल जाओ। अब जो हमारे जो गुड्स है जो हमने बेचा है दिनेश को, वो कितने वैल्यू का है, 48,000 का है। 60,000 का था, बट मोल भाव करा के मैंने उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्योंकि वो मुझको कैश में पेमेंट कर रहा है, तो मैंने उसको 5% और कैश डिस्काउंट भी दिया। देखो इसमें कैश डिस्काउंट दिख रहा है ना सेंटेंस में, इसका मतलब दिनेश ने कैश पे किया, तभी तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। कैश डिस्काउंट जब पे करते हैं, जब हम लोग को सामने वाला कैश देता है, तो ठीक है, ओके। सो 5% इस पर कैश डिस्काउंट निकालते हैं, कैश डिस्काउंट भी सब्ट्रैक्ट होता है, CD लिख देते हैं। 48,000 का 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है, 2,400। सो लिख देते हैं 2,400। अब देखते हैं फाइनल अमाउंट हमको कितना मिला होगा, बिकॉज 48,000 मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि वो पूरा पैसा कैश में दे रहा था, तो मैंने उसको 2,400 का डिस्काउंट और दे दिया। सो हमारे पास आ रहा है 45,600। 45,600। यहाँ पर याद रखना हमने माल बेचा है, सोल्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जब भी माल हम लोग बेचते हैं तो हम लोग गुड्स नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, सेल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि माल बेचा है तो पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ देता हूँ और लिख देता हूँ टू गुड्स नहीं, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। देखो माल मैंने बेचा 48,000 का, जबकि पैसा मुझे मिला 45,600। सो ये जो 2,400 है, ये क्या है, ये डिस्काउंट है जो मुझको देना पड़ा। किसको देना पड़ा, दिनेश को, क्योंकि उसने मुझे कैश में पे किया। सो यहाँ पर हम लोग क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट साइड, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दिया तो मुझको नुकसान हुआ है, ठीक है। एक बार एंट्री फिर देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा, माल बेचेंगे, गुड्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बट हम लोग गुड्स नहीं लिखते, सेल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे हमको जब माल बेचते हैं तो पैसा आता है, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। एंड क्योंकि मैंने उसको कैश डिस्काउंट दिया था 2,400 का, सो वो डिस्काउंट अलाउड के अंदर आ गया, ठीक है, क्लियर, ओके। अब जाते हैं ज़रा फोर्थ एंट्री में और देखते हैं फोर्थ एंट्री में कुछ नया है क्या, ओके। अब फोर्थ एंट्री में देखो क्या बोला है, फोर्थ एंट्री में बोला है पेड। पेड मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, राइट। पेड 17,500 टू अनिल, मैंने अनिल को पैसा पे किया इन फुल सेटलमेंट। अब ये फुल सेटलमेंट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले एंट्री करते हैं। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। किसके पास जा रहा है, अनिल के पास जा रहा है, राइट। सो अनिल कौन है, अनिल एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, अगर मैंने उसको पैसा दिया तो उसके पास पैसा जा रहा है, सो अनिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि मैंने पे किया है, राइट, ओके। अब ध्यान से देखना, वापस से बताता हूँ। पेड, पेड मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अनिल के पास जा रहा है। अनिल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने पैसा दिया है अनिल को तो अनिल रिसीवर है, तो उस कायदे के हिसाब से मैंने यहाँ पर देखो अनिल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू कैश बैंक, ठीक है। कितना पे किया कैश बैंक, 17,500, तो मैं लिख देता हूँ 17,500। अच्छा अनिल के सामने भी 17,500 आएगा क्या, नहीं 18,000। अब पूछो कहाँ से आया 18,000, 18,000 यहाँ से आया। देखो ऊपर वो लोग ने हमको बताया था ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल के पास से मैंने गुड्स परचेज किया था तो मुझे उसको 18,000 देने थे। अब इसी से रिलेटेड ये एंट्री है। ये लोग ने बोला कि यहाँ पर मैंने अनिल को पेमेंट किया है लेकिन इन फुल सेटलमेंट, है ना, ये वर्ड याद रखना है। जब भी ये फुल सेटलमेंट वर्ड आता है ना तो तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि है ना इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं ऊपर ज़रूर होगा। देखो यहाँ भी अनिल है, यहाँ भी अनिल है। मैंने गुड्स परचेज किए थे अनिल से 18,000 के और मैंने अब इसको सिर्फ 17,500 ही दिया है, तो बचा हुआ 500 कहाँ गया। देखो अनिल को देना 18,000 था मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ 17,500 ही दिए। टैली नहीं हो रहा है, 500 रुपये का गैप आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट,
ठीक है, क्या समझ में आया? फुल सेटलमेंट ये सिर्फ तब करना है आपको जब आपको कहीं पर ना कहीं दिखेगा फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट वाला वर्ड बार बार आएगा, जब कभी भी आएगा तो चेक करने का कि अनिल से रिलेटेड या सुनील जो भी नाम दिया उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऊपर कहीं दिया तो नहीं है, बिकॉज उसी से रिलेटेड नीचे हमको डिस्काउंट मिलने वाला है। मुझे अनिल को देना था 18,000 बट मैंने दिया सिर्फ 17,500, तो बटा हुआ 500 का गया, वो हमारे लिए डिस्काउंट है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब जरा आगे बढ़ते देखते हैं कौन सी एंट्री है। उसके बाद बोला है परचेज्ड मोटर कार वर्थ 2 लाख फ्रॉम रमेश। अब मोटर कार परचेज किया, मोटर कार कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। 2 लाख फ्रॉम रमेश, रमेश के पास से खरीदा है। रमेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अगर रमेश के पास से खरीदा है तो वो रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? ठीक है, सो एंट्री हम लोग लिख देते हैं, एंट्री आएगी क्योंकि मोटर कार खरीदा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू किसके पास से खरीदा? रमेश के पास से, सो टू रमेश अकाउंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि कोई डिस्काउंट विस्काउंट है क्या? कुछ नहीं है, तो 2 लाख का 2 लाख डायरेक्टली लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख। नरेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? बीइंग मोटर कार परचेज्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, ओके। अब जरा जाते हैं एंट्री नंबर 6 पे, देखते हैं इसमें कुछ नया क्या। इसमें बोला है पेड सैलरी इन कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। पे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। अब मतलब कैश जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्योंकि मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। ये मत सोचना कि सैलरी तो मिलती है, एम्प्लॉयज़ को मिलती है। हम लोग एम्प्लॉयज़ थोड़ी, हम लोग तो बिजनेस के एंगल से सोच रहे हैं, हम लोग बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन सैलरी देता है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा जा रहा है, सो टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करा, कुछ बताया है, इन्फॉर्मेशन दिया है 2000, सो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर भी 2000, यहाँ भी कितना लिख देंगे? 2000। ठीक है, नरेशन में क्या आएगा? नरेशन लिखना है, सो लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड इन कैश, पेड इन कैश। ये एक ट्रांजैक्शन मैंने नरेशन ऐसा लिख के इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि सब में नरेशन लिखना है। मैंने नरेशन इसलिए नहीं लिखा बिकॉज नरेशन लिखना बहुत आसान है। ठीक है, तो मुश्किल क्या है? लेजर बनाना। ठीक है, तो कितने लेजर बनेंगे वो कैसे पता चलेगा? काउंटिंग करके। तो देखते कितने लेजर बनाने हैं हमको। देखो, सबसे पहला लेजर बनेगा फर्नीचर का, दूसरा लेजर बनेगा कैश या बैंक का, तीसरा बनेगा परचेजेस का, सॉरी तीसरा नहीं, तीसरा तो डिस्काउंट रिसीव्ड का बनेगा, तो परचेजेस का हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, ये नहीं, ये हो जाएगा 6। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग, डिस्काउंट अलाउड अलग। सेल्स का बनेगा 7, अनिल का बनेगा 8, कैश बैंक हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया। मोटर कार नंबर क्या था? 8 के बाद 9, सो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। अब कैश बैंक तो हो चुका है, फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लो अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो। फर्नीचर के सामने 1, कैश बैंक 2, डिस्काउंट रिसीव 3, परचेजेस 4, अनिल 5, कैश बैंक हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड 6, सेल्स 7, अनिल वापस से ले लिया था, देखा गलती हो गई। सो अनिल एक बार आ चुका है तो वापस से अनिल नहीं आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा, नंबर्स रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ओके। तो अब करना क्या है? 10 लेजर अकाउंट बनाने हैं, 10 के 10 नहीं बनाने वाले हम लोग, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही वाले लेजर्स बनाते हैं। तो अब करना क्या है? करना आपको है, इसका लेजर मैं आपको इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लेजर खुद से पहले प्रैक्टिस करें एंड सोल्यूशन के साथ रेडी रहे। आपको फॉर्मेट तो पता ही है इसका, जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप अपने सोल्यूशन के साथ इसको मैच करके देखो कि आपको लेजर अभी भी आया है या नहीं। हो सकता है आप लोग गलती करें, बट नेवरदलेस आप ट्राई तो करेंगे कम से कम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मेन इंटेंशन था कि आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्रीज सिखा दिया जाए, बिकॉज जर्नल जब हम लोग कर रहे थे वह चैप्टर, तो मैंने ऐसे जर्नल एंट्रीज आपको नहीं कराई थी, बिकॉज इंटेंशन ये था कि जब लेजर करेंगे तो जर्नल एंट्रीज करना ही है। तो हमने जर्नल एंट्रीज कवर कर लिया इसमें नए। एंड लेजर में पोस्टिंग करना बहुत आसान है, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी सिखाया है, नहीं देखा है तो देख लो आई बटन पे एंड ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेजर का सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो